Hello students, myself Anju Kapoor, Associate Professor in Botany, Government College कोटा। आज हम MSc बॉटनी के सेमेस्टर 1 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एल्गी वाला जो पोर्शन है उसको हम और आगे बढ़ाते हुए एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं उनको हम आज और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी क्या होता है और कितने टाइप्स की लाइफ साइकिल्स होती हैं, उन लाइफ साइकिल्स के बारे में हमने जनरल बारे में हमने जाना और उसमें हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल इन दोनों के बारे में पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जैसे कि यहाँ किया हुआ है फ्लो चार्ट बनाकर पूरा 2 लेक्चर में हमने आपको समझाया है कि हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल क्या होती है और डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरह से किन एल्गी में पाई जाती है और किस तरह से वो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। उसी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी आज हमारा जो टॉपिक है लाइफ साइकिल का, आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल क्या होती है और वो कौन सी एल्गी में पाई जाती है और किस तरह से उसे हम पूरी लाइफ साइकिल को हम एक फ्लो चार्ट से और ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम करते हैं। पूरा आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल को आज हम समझेंगे। तो जो इस फ्लो चार्ट में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हम समझ पा रहे हैं गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज दोनों यहाँ पर ऑल्टरनेट होती हैं, एक के बाद एक आ रही हैं यहाँ पर पूरे इसमें ग्राफ में हमें समझ में आ रहा है। और आइसो मीन्स सेम, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फिक भी देखिए आ रहा है आइसोमॉर्फिक। गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, इसलिए इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम कह रहे हैं आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसको हम और अच्छी तरह समझने के लिए इस तरह भी समझ सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ 2 generations which are extremely similar, but one is haploid, that is gametophyte, and other is sporophyte. The gametophyte or haploid phase producing gametes, and the other diploid, it means sporophytic phase, producing meiospores or zoospores. The zygote germinates directly into a diploid plant without undergoing erection, division or meiosis. Sporangia develop on the diploid plant, that is sporophytic plant, and reduction in the number of chromosomes takes place prior to the formation of zoospores. The haploid zoospores thus formed grow into haploid plant. Sex organs develop on the haploid plants and these give rise to haploid gametes. The haploid gametes fuse to form diploid zygote. It means यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट है यानी कि जो गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड प्लांट, इस हैप्लॉइड प्लांट में जो गैमेटोफाइट है इसमें गैमेटेंजिया डेवलप होंगे एंड these gametangia, male and female gametangia, in which male and female gametes are formed. Male gamete and female gamete both are haploid, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्लांट भी हैप्लॉइड था, गैमेटोफाइट प्लांट था यानी कि हैप्लॉइड, जिसे हम सिंगल एक्स से डिनोट करते हैं। ये जो हैप्लॉइड प्लांट है, इस हैप्लॉइड प्लांट में जो गैमेट्स बन रहे हैं these gametes are also haploid. ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। दोनों हैप्लॉइड बॉडीज हैं, दोनों हैप्लॉइड बॉडीज के फ्यूजन से जब फर्टिलाइजेशन का समय होगा दोनों हैप्लॉइड बॉडीज के फ्यूजन से ज़ाइगोट यहाँ पर डेवलप होगा एंड दिस टाइप ऑफ ज़ाइगोट इज ऑफ डिप्लॉइड 2x बॉडी। ज़ाइगोट का जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पर किसी भी तरह का रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए डिप्लॉइड ज़ाइगोट से डिप्लॉइड प्लांट यहाँ पर डेवलप होगा।
यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट यहाँ बनेगा। तो देखिए हमने गैमेटोफाइट फेज से हमने यहाँ से जनरेशन शुरू हुई थी। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट है। दोनों जो गैमेट्स बने बोथ आर हैप्लॉइड। दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बना। दिस टाइप ऑफ जाइगोट is of diploid type and in this zygote there is no reduction division or meiosis। इसलिए यहाँ पर जो प्लांट डेवलप होगा वापस वो स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड प्लांट डेवलप होगा, क्योंकि जाइगोट भी यहाँ पर डिप्लॉइड था और कोई रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस यहाँ पर नहीं हुआ। ये जो स्पोरोफाइट है, अब इस स्पोरोफाइट में ज़ूस्पोर्स यानी कि मियोस्पोर्स डेवलप होंगे और ये जो यहाँ पर मियोस्पोर्स डेवलप होंगे ये मियोसिस से बनेंगे। यानी कि जो स्पोरोफाइट प्लांट था, जब इसमें ज़ूस्पोर्स फॉर्मेशन होगा तो जो स्पोर्स फॉर्मेशन होगा उस समय जो स्पोरोफिटिक जो सेल्स हैं इनमें जो ज़ूस्पोरेंजिया बनेंगे, ज़ूस्पोरेंजिया में ज़ूस्पोर्स बनते समय वहां पर मियोसिस होगा। यहाँ पर सिंपल माइटोसिस से स्पोरोफाइट प्लांट बना, इसलिए डिप्लॉइड से डिप्लॉइड प्लांट डेवलप हुआ। लेकिन जो स्पोरोफाइट प्लांट है इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, इसलिए यहाँ बनने वाले जो स्पोरेंजिया हैं उसमें जो स्पोर्स डेवलप होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। और ये जो स्पोर्स हैं ये मियोसिस से डेवलप हुए हैं, इसलिए इनको हम मियोस्पोर्स कहते हैं। ये जो मियोस्पोर्स हैं दीज आर हैप्लॉइड। जब इन हैप्लॉइड मियोस्पोर्स में जर्मिनेशन होगा तो इनके जर्मिनेशन से वापस गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ पर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एक के बाद एक जनरेशन यहाँ पर आ रही है। यहाँ पूरी ये गैमेटोफिटिक जनरेशन चली आ रही है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर हैप्लॉइड एंड दीज गैमेट्स आफ्टर फ्यूजन गिव्स राइज टू डिप्लॉइड zygote and this zygote after germination produce sporophytic plant that is diploid body and this sporophyte जो है इसमें जब मियोसिस होगा यानी कि इसमें जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा तो वहां पर जो स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे यानी कि रिडक्शन डिवीजन से। इसलिए जो डिप्लॉइड सेल्स हैं यहाँ पर वो हैप्लॉइड हो जाएंगी, इसीलिए इन स्पोर्स को हम मियोस्पोर्स भी कहते हैं। जब यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होंगी इनके लिए उस समय इन मियोस्पोर्स में जर्मिनेशन होगा और इनके जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक फेज है और स्पोरोफिटिक फेज है यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जो प्लांट्स हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। दिखाई देने पर जब हम इनको बाहर से देखते हैं दिखाई देने पर ये दोनों हमें एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन फिजियोलॉजी दोनों की और जेनेटिकली बोथ आर डिफरेंट। दोनों ही जो यहाँ पर जनरेशन है, इसीलिए हम इसको आइसोमॉर्फिक टाइप के लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसमें कि देखने पर ये हमें एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है जो फिजियोलॉजी है वो दोनों की अलग अलग है। क्योंकि एक में हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, गैमेटोफाइट प्लांट है, और दूसरा डिप्लॉइड है जो कि स्पोरोफाइट हम कहते हैं। तो इस तरह से जो आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल है एल्गी में पाई जाती है। और इनमें मुख्य रूप से जो क्लोरोफाइसियन प्लांट्स हैं, जो क्लोरोफाइसी है यानी कि ग्रीन एल्गी है, जिनमें की अल्वा, एंटेरोमॉर्फा है, क्लेडोफोरा, ड्रेपनेलडियोप्सिस एंड फ्रिस्चिएला, इनमें आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल काफी क्लियर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल एक बार और हम देख लें। मोस्टली जो क्लोरोफाइसी है यानी कि जो ग्रीन एल्गी है, जैसे कि अल्वा है, एंटेरोमॉर्फा है, क्लेडोफोरा, ड्रेपनेलडियोप्सिस एंड फ्रिस्चिएला, इनमें आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। और कुछ ब्राउन एल्गी हैं जिनमें की एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में भी हमें आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। एक्टोकार्पस आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी जिनमें आइसोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज हमने
आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल कैसी होती है, किस तरह से उसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको आज हमने पूरा समझा। और इस टाइप की अल्टरनेटिव जनरेशन किन किन एल्गी में पाई जाती है उसके बारे में आज हमने जाना। थैंक यू।